हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं टैग विद सैलेट। आज के इस वीडियो में मैं आपको VMware वर्कस्टेशन प्रो की एडवांस सेटिंग के मुतालिक बताऊंगा। बेसिकली एडवांस सेटिंग जो है VM वर्कस्टेशन के अंदर एक डिफ़िकल्ट टॉपिक समझी जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि हम इसमें नेटवर्किंग किस तरह से करेंगे। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं कि हम इसमें किस तरह से नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। एडवांस वर्चुअल नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, एडवांस वर्चुअल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि VMware में बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारे पास 3 वर्चुअल नेटवर्क बनते हैं, जिनके नेमली जो अगर आप देखें तो वो होता है VMNet 0, VMNet 8 और VMNet 1। 3 टाइप्स ऑफ वर्चुअल नेटवर्क इन VM वर्कस्टेशन बाय डिफ़ॉल्ट। यानी जब भी आप कोई नया VMware इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास 3 वर्चुअल नेटवर्क बन जाते हैं, 0, 1 और 8 के नाम से। अब क्या होता है कि बेसिकली हर जो नेटवर्क बनता है इसकी एक टाइप होती है। तो जो नेटवर्क की जो बेसिक टाइप्स होती हैं वो 3 ही होती हैं। एक टाइप होती है हमारी ब्रिज नेटवर्क, एक टाइप हमारी होती है नेटवर्क जिसको नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन भी कहते हैं, और एक होती है होस्ट ओनली। अब इसका डिफरेंस आप समझने के लिए आप समझेंगे ब्रिज नेटवर्क क्या होता है। ब्रिज नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें आप समझेंगे आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, वो सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस जिसको हम स्विच कहते हैं उससे कनेक्ट हैं। यानी हम इजीली एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम पिंग को इंस्टॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं, पिंग की कमांड रन करेंगे एक कंप्यूटर से तो वो दूसरे कंप्यूटर की IP को पिंग करेगा, और इसी तरह दूसरा कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर A कंप्यूटर B को कर सकेगा और कंप्यूटर B कंप्यूटर A को पिंग कर सकेगा। तो इस तरह का नेटवर्क होता है जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट में होता है, जिसके अंदर हमारे पास एक स्विच होता है और हर स्विच से एक कंप्यूटर कनेक्ट होता है। इस तरह के नेटवर्क को हम कहते हैं ब्रिज नेटवर्क। दूसरी टाइप का नेटवर्क होता है नेट बेसिकली होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इस टाइप के नेटवर्क में क्या होता है, इस टाइप के नेटवर्क में ये होता है कि एक IP होती है, उस IP के बिहाइंड हमारा पूरा नेटवर्क होता है, और वो IP जो होती है वो IP कम्युनिकेट करती है किसी दूसरे नेटवर्क से। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल होती है हमारे घर में जो राउटर्स होते हैं। उस राउटर की वैन इंटरफेस के ऊपर जो होता है हमें कोई पब्लिक IP मिलती है, और उस पब्लिक IP के पीछे हमारे घर के अंदर जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप, हमारे मोबाइल्स, उन सबको क्या होता है उसके पीछे हमें क्या मिलता है, ऑटोमेटिक IPs मिलना शुरू हो जाती हैं। तो वो जो हमारे घर के अंदर जो राउटर लगा हुआ होता है वो एज अ नेट डिवाइस एक्ट करता है। यानी बेसिकली वो क्या करता है कि वो अपने बिहाफ के ऊपर, हम उसके बिहाफ के ऊपर सारी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यही इस बिल्कुल फीचर जो है VMware वर्कस्टेशन के नेटवर्किंग में भी है। यानी उसके एक मॉड जो है वो नेट भी है। ये मैं अभी आपको करके बताऊंगा इसके फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं। नेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई एक्सटर्नल थ्रेट नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट। यानी आप जो कनेक्शन क्रिएट करते हैं आप ही उसको क्या करते हैं, उसी को अलाउ करते हैं। जो पोर्ट आप ओपन करते हैं वही आप क्लोज़ करते हैं। तो नेट एक अच्छा सिक्योरिटी फीचर है और ये हर जगह यूज़ भी होता है। ज़्यादातर ऑफिस के अंदर जो हमारा नेटवर्क होता है वो ब्रिज और नेट होता है। ब्रिज ऐसा होता है कि हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट पहले स्विच से कनेक्ट होता है और वो स्विच फिर किसी राउटर से कनेक्ट होता है। तो ब्रिज और नेट एक साथ यूज़ होता है, ठीक है। तो ये फीचर भी VMware वर्कस्टेशन के अंदर है। बेसिकली जो हम जब भी कोई नई वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो उसका जो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क होता है वो VMNet 8 होता है, और उसकी जो टाइप होती है वो नेटिंग होती है। इसी तरह अच्छा, नेटिंग के अंदर एक ये भी होता है कि जितनी भी वर्चुअल मशीन्स हैं वो आपस में भी कम्युनिकेट कर लेती हैं और होस्ट से भी कम्युनिकेट करती हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल कम्युनिकेट नहीं कर सकती। अगर आप चाह रहे हैं आपकी वर्चुअल मशीन इस तरह की है जो वो आपके कोई वेब सर्वर है या आपके कोई क्लाइंट है उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर ले, तो फिर हम उसको ब्रिज मोड में रखेंगे। अगर आप उसको नेट मोड में रखेंगे तो उसके अंदर वो आपस में भी कम्युनिकेट करेंगी, अपनी होस्ट से भी करेंगी, और वो होस्ट की सर्विसेज को यूज़ कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर होस्ट पे वाईफाई इनेबल है तो फिर वो मशीन के ऊपर भी वाईफाई चलना शुरू हो जाएगा। ये दूसरी तरह की नेटवर्क होता है। एक थर्ड टाइप का होता है होस्ट ओनली। होस्ट ओनली के अंदर ये होता है कि जो VM जो जिस मशीन के ऊपर मैंने इंस्टॉल किया है, यानी जिस होस्ट के ऊपर इंस्टॉल किया है, तो वो वर्चुअल मशीन खाली उस होस्ट के साथ कम्युनिकेट करेगी, और उसके अलावा वो किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकती। ना वो दूसरे VM से कर सकती है, ना वो किसी एक्सटर्नल क्लाइंट से कनेक्ट कर सकती है, और ना उस पर इंटरनेट भी चलेगा। तो ये 3 टाइप के नेटवर्क्स होते हैं। अभी हम इसको डेमो देखेंगे तो आपको तीनों समझ में आ जाएंगे।
यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टम वी नेट नेटवर्क। अच्छा, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 नेटवर्क्स होते हैं, हम इसमें और भी नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। नेटवर्क तो हम इसमें तकरीबन 10 के करीब क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उनकी टाइप हम इन्हीं तीनों में से रख सकते हैं। यानी जो भी हम नेटवर्क क्रिएट करेंगे या तो वो नेट होगा या ब्रिज होगा या होस्ट ओनली होगा, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उसकी टाइप को चेंज कर सकें। द वर्चुअल DHCP सर्वर नेट एंड होस्ट ओनली नेटवर्क। अब क्या होता है कि जो IPs मिलती हैं हमारी वर्चुअल मशीन्स को, IPs देने के लिए नेटवर्क पे एक सर्विस यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं DHCP सर्वर, जिसकी एब्रीविएशन होती है डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल की। तो ये से हमें क्या होता है, ऑटोमेटिक IPs मिलती हैं। तो हमारे जो 2 मोड होते हैं, नेट और होस्ट ओनली, इन दोनों के ऊपर क्या करता है, जो डिवाइस होती है, जो वर्चुअल स्विच बनता है हमारा, वो क्या करता है, ऑटो असाइन करता है IPs को वर्चुअल मशीन में। अच्छा, वर्चुअल नेटवर्क अडोप्टर्स आर इन VM कैन मल्टीपल और इफ नीडेड। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम एक वर्चुअल मशीन के ऊपर एक अडोप्टर को भी ऐड कर सकते हैं और एक से ज़्यादा को भी कर सकते हैं। लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मेरा नेटवर्क, मेरी जो वर्चुअल मशीन है, वो ब्रिज मोड में भी काम करे और नेट में भी। तो मैं क्या करूँगा, एक नेटवर्क कार्ड को मैं ब्रिज मोड में रख दूंगा और दूसरे नेटवर्क कार्ड को मैं नेट मोड में रख दूंगा। तो इस तरह से वो एट अ टाइम दोनों वर्चुअल नेटवर्क्स को यूज़ कर सकेगी। चलें अब हम इसका डेमो देखते हैं। इसके डेमो के लिए मैं चलता हूँ VM वर्क स्टेशन में। ये जैसे आप देख रहे होंगे कि मैंने अभी एक विंडोज 7 की मशीन को ऑन किया हुआ है। अच्छा, अब मैं ये जो सारी चीज़ जो थ्योरी हमने सारी पढ़ी, इसको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एडिट मेन्यू में। एडिट मेन्यू में यहाँ एक ऑप्शन होगा वर्चुअल नेटवर्क एडिटर, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। देखें ये लोड हो रहा है। अच्छा, ये जैसे ही आपको लोड हुआ तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। बेसिकली ये क्या है, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर है। यानी इसके अंदर जितनी भी इस वर्क स्टेशन के अंदर, VM वर्क स्टेशन 16 के अंदर जितनी भी नेटवर्क्स हैं, उन सबको हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, उसकी टाइप्स को चेंज कर सकते हैं। तो चलें चेक करते हैं। देखें, मैंने आपको बताया था VM 0, ये इसकी टाइप क्या होती है, ये ब्रिज नेटवर्क होता है और उसके बाद ये ऑटो ब्रिजिंग। और इस पे देखें DHCP सर्वर इनेबल नहीं है, यानी कि जब भी हम ब्रिज मोड में रखते हैं तो हमारे सिस्टम को, अपने हमारी वर्चुअल मशीन को IPs नहीं मिलती वर्चुअल स्विच से। उसका अगर कोई और DHCP सर्वर रखा होगा, जैसे मैंने अभी अपने इस कंप्यूटर को कनेक्ट किया हुआ है अपने घर के राउटर से, तो इसको क्या होगा, एक राउटर से IP मिल रही होगी जो मेरे कंप्यूटर को भी मिलेगी और मेरे वर्चुअल मशीन्स को भी मिलेगी। तो ये अब मैं आपको अभी चेक भी करा दूंगा कि किस तरह से होता है। तो इसमें देखें ऑटो ब्रिजिंग। ऑटो ब्रिजिंग का क्या मतलब होता है, ऑटो ब्रिजिंग का मतलब ये होता है कि जिसमें जितने भी लैन कार्ड थे, चाहे वो वायरलेस हो या वायर्ड हो, ये उन सब के साथ ब्रिजिंग कर लेता है। आप नीचे आके चेक करें तो आपको लिखा होगा ब्रिज कनेक्ट VMs डायरेक्टली टू एक्सटर्नल नेटवर्क्स। यानी ब्रिज के अंदर क्या होता है कि VMs जितनी भी हैं, वर्चुअल मशीन्स हैं, उनको ये एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट करता है। और ब्रिज की जो ब्रिज टू ऑटोमेटिक को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारी ऑटोमेटिक सेटिंग में ऑन है। ये सारे हमारे पास जितने भी लैन कार्ड्स थे, वाईफाई और इसके अंदर ईथरनेट कार्ड थे, वो सारे इसके साथ क्या हैं, वो इसके साथ ऑटो ब्रिज है, मतलब ये इसके साथ अटैच हुए हैं। अच्छा, दूसरा आपको नेटवर्क नज़र आ रहा होगा VM1। VM1 क्या होता है, ये होस्ट ओनली होता है। इसमें आपको नज़र भी आ रहा होगा जैसे ये आ रहा है होस्ट ओनली नेटवर्क। ये क्या है, ये कनेक्टेड है और इसमें DHCP क्या होता है, इनेबल होता है। इसमें हम DHCP को इनेबल करते हैं। DHCP के अंदर जो हमारे पास IP की रेंज है या जो नेटवर्क है वो हमारे पास 192.168.126.0 है। अच्छा, इसी को मैंने सेलेक्ट किया हुआ। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर एक छोटा सा इसका पोर्शन होगा DHCP सेटिंग, कि इसको जो IPs मिले वो इस नेटवर्क की मिलेंगी, उसकी रेंज क्या होगी। तो इसको हम DHCP सेटिंग को हम क्लिक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे स्टार्टिंग IP एड्रेस कितना है, 192.168.126.128। ये 128 से लेकर 1254 तक ये क्या कर सकता है, इस नेटवर्क पे जितने भी क्लाइंट आते रहेंगे VMs, और मैं अगर उसको इस वर्चुअल नेटवर्क से कनेक्ट करूँगा VM नेट 1 से, तो उसको ये इस रेंज के अंदर IP असाइन कर देगा। ये बेसिकली ये DHCP का एक पूल होता है कि इसमें कितने क्लाइंट को ये IP दे सकता है। इसी तरह जो DHCP का एक और पैरामीटर होता है वो होता है लीज टाइम, कि ये कितनी देर तक इसको लीज पे रखेगा, यानी IP को रिन्यू नहीं करेगा। तो ये इसमें लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी कितनी है, 30 मिनट, जो बहुत है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से इसके पूल को भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये हमारा दूसरा टाइप का नेटवर्क था VM नेट 1, वो अभी क्या हुआ है, होस्ट ओनली हुआ है। इसी तरह हमारा एक और नेटवर्क है VM नेट 8। ये क्या है, ये बेसिकली नेटिंग पे, जैसे मैं नेट को क्लिक करता हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा नेटिंग के अंदर भी हमारा एक पूल है जो पिछले पूल से डिफरेंट है। तो इसकी भी वही सेटिंग है, हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यानी हमारे पास 3 मोड होते हैं, एक होस्ट ओनली होता है, एक नेट मोड होता है और एक ब्रिज मोड होता है। जब आप चाह रहे हैं कि आपका कंप्यूटर या वर्चुअल मशीन जो है वो डायरेक्टली पूरे नेटवर्क को एक्सेस कर सके और पूरा नेटवर्क आपकी
कंप्यूटर को, वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सके, तो आपको हमेशा ब्रिज मोड रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको कभी भी पिंग नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप सिक्योर इन्वायरमेंट में चाह रहे हैं कि आपके क्लाइंट, आपकी वीएम्स तो सारा एक्सटर्नल नेटवर्क को एक्सेस करें, लेकिन एक्सटर्नल नेटवर्क आपकी वीएम को एक्सेस ना करे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मोड को नेट में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, बाज़ औक़ात घर के अंदर या ऑफिस के अंदर आपने देखा होगा कि आपके वेब सर्वर्स होते हैं या मुख्तलिफ सर्वर्स होते हैं, तो उस पर हम क्या करते हैं, उस पर हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं। पोर्ट फॉरवर्डिंग का क्या मतलब होता है कि आप नेटिंग के अंदर जाके डिफाइन करते हैं कि इस पर्टिकुलर पोर्ट को पे जब भी रिक्वेस्ट आए तो इसको इस पर्टिकुलर पोर्ट पे फॉरवर्ड कर दिया जाए। उसके साथ हम एक आईपी भी दे देते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी नेट को सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे एक नेट सेटिंग आ रही है। इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको एक गेटवे नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल नेटवर्क को करता है। मुझे पोर्ट फॉरवर्डिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं ऐड पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं होस्ट पोर्ट लिखूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो रिमोट डेस्कटॉप है उसका जो पोर्ट है वो है 3390, और जो टीसीपी पोर्ट होता है, और अगर लेट सपोज जैसे हमारे पास कोई भी आईपी मिल रही है, हम उस आईपी को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ उसका पोर्ट लिख देंगे। तो अब ये मैं अगर अभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको अभी करके दिखा दूंगा इस मोड को कि किस तरह से इसको चेक करते हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं। अगर ये अभी मुझे टाइम मिला तो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम इस वर्चुअल नेटवर्क एडॉप्टर से अपनी नेटवर्क की टाइप को सेट कर सकते हैं और वर्चुअल नेटवर्क को ऐड भी कर सकते हैं। अगर मुझे कोई नेटवर्क ऐड करना है तो मैं यहाँ आऊँगा, मैं करूँगा ऐड नेटवर्क। अच्छा, मैं इस पर क्लिक डाउन करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि ये पहले वर्चुअल वीएम वर्क स्टेशन के अंदर जो थे वो 10 नेटवर्क थे, लेकिन क्योंकि ये नया वर्जन है तो इन्होंने इसको बढ़ा के अब 19 नेटवर्क्स कर दिया। यानी आप 19 नेटवर्क्स तक इसको ऐड कर सकते हैं। हम सपोज करें कोई नेटवर्क ऐड करते हैं, नेटवर्क 7 ऐड कर लेते हैं और मैं इसको ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, इसको ऐड कर देगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा और ये होस्ट ओनली पर आ गया है। अच्छा, अगर मैं इसकी टाइप को चेंज करना चाहूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं जैसे इसको ब्रिज पे डालूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे एक एरर दे देगा। ये कह रहा है कैन नॉट चेंज नेटवर्क टू ब्रिज, देयर आर नॉन अनब्रिज होस्ट नेटवर्क एडॉप्टर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा ब्रिज एडॉप्टर है उसने ऑटोमेटिक ब्रिजिंग की हुई है सारे नेटवर्क एडॉप्टर के साथ। अब एक तरीकेकार तो ये होता है कि आप क्या करें, इस पे जाएं और फिर ऑटोमेटिक सेटिंग पे जाके किसी पे से भी चेक हटा दें ताकि वो फ्री हो जाए, तो आप उसको उस नेटवर्क को उस नेटवर्क एडॉप्टर को आप अपनी नेटवर्क के साथ असाइन कर दें। एक तरीकेकार तो ये होता है। तो अगर आप देखें ये होस्ट ओनली है। होस्ट ओनली के अंदर क्या है, ये खाली होस्ट से कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। अब ये नेटिंग पे भी या मुझे एरर दे देगा क्योंकि नेटिंग के लिए भी ना इसको कोई फ्री नेटवर्क कार्ड नहीं मिल रहा मेरे सिस्टम पे। तो या तो पहले मैं फ्री करूं फिर मैं इसको असाइन करूं, अब इसने होस्ट ओनली पे दे दिया है। अच्छा, बेसिकली हम करते क्या हैं कि अगर हमें कभी इस तरह का कोई नेटवर्क चाहिए हो जो हम ये चाहते हैं कि जो ना होस्ट से कम्युनिकेट कर सके ना हमारे एक्सटर्नल नेटवर्क से कर सके, तो हम उसके लिए एक नेटवर्क बना लेते हैं होस्ट ओनली का, और उसके बाद से हम क्या करते हैं, कनेक्ट इसके ऊपर से चेक हटा देते हैं। तो इससे होता है क्या है कि अगर आप मैं देखें इस पर चेक लगा दूंगा तो ये होस्ट ओनली से कस्टम पे चला गया। अब इसका मतलब ये है कि एक ऐसा नेटवर्क बन गया VMNet 7 जिसके ऊपर एक DHCP पूल चल रहा है 172 का, ठीक है। और वो खाली क्या होगा, अगर मैं उस किसी भी मशीन को उस नेटवर्क के ऊपर रखूंगा तो वो आपस में तो कम्युनिकेट करेंगी, लेकिन ना वो होस्ट से कम्युनिकेट करेंगी ना वो एक्सटर्नल नेटवर्क से कम्युनिकेट करेंगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक कस्टम नेटवर्क भी बना सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्लाइंट के अंदर ये सेटिंग्स हम किस तरह से करते हैं। फ्रिज में रख दो। तो इसको हम करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम अपने क्लाइंट पे जाते हैं। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ ताकि कोई चेंजेस ना हो। आप किसी भी क्लाइंट के ऊपर आपको नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी चीज़ करनी है तो आपको सेटिंग में जाना पड़ता है। सेटिंग में जाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका जो सबसे ईजी होता है वो आप क्या करें, राइट क्लिक करें और यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सेटिंग का, आप सेटिंग पे क्लिक कर लें तो आप सेटिंग पे आ जाएंगे। सेटिंग के अंदर भी आप हार्डवेयर टाइप के ऊपर रहेंगे तो आपको मेमोरी नज़र आएगी। जैसे मेरे पास 2 GB रैम अभी मैंने इसको असाइन की हुई है। प्रोसेसर में मैंने क्या करें, 2 प्रोसेसर और 1 कोर दिया हुआ। हार्ड ड्राइव मेरी 20 TB की है और CD-ROM मेरी SATA है और उसको मैंने आईसो फाइल से बूट कराया, तो मैं अभी इसको फिजिकल हार्ड ड्राइव पे रख देता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ नेटवर्क एडॉप्टर पे। जैसे ही मैं नेटवर्क एडॉप्टर पे आऊँगा तो अब आपको ये सारे ऑप्शन नज़र आएंगे और समझ में भी आएंगे। देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ब्रिज। ब्रिज का मतलब ये क्या है कि ये डायरेक्ट जो है मेरे किसी एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट है। तो अब मेरे एक्सटर्नल नेटवर्क पे मेरा कंप्यूटर भी कनेक्ट है, मेरा PC भी कनेक्ट है और ये मेरी वर्चुअल मशीन भी कनेक्ट है। मैं आपको चेक भी करा देता हूँ किस तरह से। तो जो इसको IP मिली है, जो अगर आप देखें इस पे इसको जो IP असाइन हुई है वो IP है
हम उसका स्टेटस देख लेते हैं। तो ये आपको डिटेल में नज़र आ रही होगी 18.61, 18.61 इसकी आईपी है, ठीक है। और मेरे अब मैं अपने सिस्टम पे जाता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ पिंग की, पिंग 192.168 18.61, 18.61 किसकी आईपी है, मेरे वर्चुअल मशीन की। मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देखें मुझे पिंग का रिप्लाई मिल रहा है। इसका मतलब है मेरी कम्युनिकेशन जो है मेरी वीएम से हो रही है। सेम इसी तरह से मैं वीएम के अंदर जाऊँगा और मैं अपनी क्लाइंट मशीन जो अपना लैपटॉप है उसको पिंग करा के चेक करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप की आईपी चेक कर लेता हूँ कि मेरे लैपटॉप की आईपी क्या है। उसको चेक करने के लिए आप सिंपल जाएँ, राइट क्लिक करें, ओपन नेटवर्क कनेक्शंस, वाईफाई पे चले जाएँ। चेंज ऑप्शन में आ जाएं और यहाँ पे इसको क्लिक कर लें, डिटेल में आ जाएं तो ये आपको दिखा रहा होगा 18.11। तो अब हम जाते हैं अपनी वर्चुअल मशीन पर, वहाँ से चेक करते हैं क्या वो हमारे क्लाइंट को पिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो मैंने इस पर पिंग की कमांड यूज़ की 18.11, पिंग 192.168 18.11। तो आपने देखा होगा कि ये कम्युनिकेशन हो रही है। इसका मतलब है कि ये कम्युनिकेशन हो रही है। लेकिन जब आप अपने पास ये सारा काम करेंगे तो आप एक चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास फायरवॉल ऑफ होनी चाहिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट होती है फायरवॉल ऑन होती है। फायरवॉल क्या करती है, पिंग को अलाउ नहीं करती। तो विंडोज 7 के अंदर फायरवॉल बहुत इजीली हो जाती है डिसेबल। आप खाली रन पे जाएं और यहाँ लिखें फायरवॉल, तो आपको यहाँ विंडोज़ फायरवॉल नज़र आ जाएगी। आप इसको क्लिक कर लें तो आप देखें मैं यहाँ पे एक ऑप्शन होगा लेफ़्ट के ऊपर, चेंज टर्न ऑफ विंडोज़ फायरवॉल ऑन एंड ऑफ। इसको क्लिक कर लें तो आप देखें मेरी फायरवॉल जो है ऑफ के ऊपर है, यानी मैं विंडोज़ 10 से अपनी विंडोज़ 7 को पिंग कर सकता हूँ। सेम इसी तरह अगर आपको विंडोज़ 10 में भी जाना है तो उसमें भी आपको फायरवॉल को ऑफ़ करना पड़ेगा। वो किस तरह से करेंगे, आप आ जाएँ स्टार्ट में, सेटिंग में आ जाएँ। सेटिंग में आने के बाद आप आ जाएं एक मिनट, सेटिंग, हाँ इंटरनेट एंड नेटवर्क पे तो आप हैं ऑलरेडी, तो बंद कर दें बल्कि सेटिंग्स। अच्छा सेटिंग्स में आ जाएं, उसके बाद आप आ जाएंगे सिक्योरिटी, अपडेट एंड सिक्योरिटी। फिर आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा विंडोज़ सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी के अंदर ही फायरवॉल आती है। तो आपको दिखा जा रहा फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, आप इसको क्लिक कर लें। यहाँ आपको 3 फायरवॉल आ रहा होगा, फायरवॉल के 3 सेक्शन नज़र आ रहे होंगे, डोमेन नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क। तो इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पे टर्न ऑफ का एक मैसेज आएगा, उसको टर्न ऑफ कर दें। तो टर्न ऑफ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी फायरवॉल। इसी में देखें आपके पास डोमेन नेटवर्क आ रहा है, प्राइवेट नेटवर्क आ रहा है और पब्लिक, ये तीनों को आप बंद करेंगे तो आपको पिंग का रिस्पॉन्स मिलेगा, अदरवाइज़ कभी भी नहीं मिलेगा आपको रिस्पॉन्स। इसको हम बंद कर देते हैं। इसका मतलब है हमारी दोनों मशीनें जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा मोड, ब्रिज मोड। अब एक और मोड होता है जो मैंने आपको बताया था, नेटिंग मोड होता है। नेटिंग मोड का मतलब ये है कि हम अपने कंप्यूटर को नेट मोड पे भी ला सकते हैं। लाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। मशीन पर राइट क्लिक करें, सेटिंग पे चले जाएं, सेटिंग पे आप चले जाएं नेटवर्क एडोप्टर कार्ड में। अब ये आपके पास ब्रिज है, आपको नेटिंग के लिए कुछ भी नहीं करना, आप खाली क्या करें, नेट को क्लिक कर दें। जैसे ही आप नेट को क्लिक करेंगे और आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ और फिर दोबारा कनेक्ट होगा, ये दोबारा कनेक्ट हुआ। अभी इसको जो मिल रही थी वो 18.61 कुछ इस तरह की आईपी मिल रही थी। अभी हम चेक करेंगे तो इसका आईपी का पूल चेंज हो जाएगा। अब आप देखें 209.130 हुआ। ये क्यों चेंज हो गया, इसके लिए क्योंकि नेटिंग के अंदर इसके अंदर जो डीएचसीपी का पूल चल रहा होगा वो चल ही इस तरह का रहा होगा। तो हम जाके चेक करते हैं। आप देख लेंगे ये कौन से नेटवर्क के ऊपर है। सबसे पहले आप नेटवर्क चेक कर लें यहाँ से जाके। तो आप नेटवर्क पर आएँ, आप देखिएगा ये कौन से नेटवर्क पर है, ये नेट पर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट नेट जो है वो कौन से पूल पर होता है, आप एडिट पे जाएं, वर्चुअल एडिटर पे जाएं, तो आप देखेंगे वी एम नेट 8 के ऊपर अगर हम देखें डीएचसीपी पूल हमारा क्या है तो आपको नज़र आ रहा होगा 209 आ रहा है। ये 209 का पूल है, यानी हमारी आईपी की स्कीम 209.2128 से स्टार्ट होगी। तो हम चेक कर सकते हैं कि ऐसा है या नहीं है। इस पर राइट क्लिक करें, इस पर डबल क्लिक करें तो ये देखें
209.128 से शुरू हुई, तो हमें सेकंड आईपी मिल गई 209.130। इसका मतलब है कि हम उस नेटवर्क के ऊपर आ गए। अच्छा, इस नेटवर्क पे आते ही क्या होगा कि हम अब कोई भी जो होस्ट है वो हमें पिंग नहीं कर सकता, क्योंकि आप पिंग करने की कोशिश करेंगे आपको एरर मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या हो गई, नेटिंग मोड इनेबल हो गया। हम तो दूसरे को पिंग कर सकते हैं, वो हमको पिंग नहीं कर सकता। इसी वक्त अगर आप देखें तो मेरे पास अभी नेट भी चल रहा होगा, क्योंकि मैंने अपना वाईफाई जो है, जो होस्ट के ऊपर जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो नेटिंग मोड पे इनेबल होती हैं वीएम्स के ऊपर। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे पास ये है वो इंटरनेट चल रहा है। तो मेरे ख्याल में अब आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि हम किस तरह से इसके मोड को चेंज कर सकते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास जो है वो ये कंप्यूटर, ये मशीन जो है, ये मेरे होस्ट से भी कम्युनिकेट ना करे। मैं कोई ऐसा नेटवर्क बना लेता हूँ जो मैं ये चाह रहा हूँ आइसोलेट रहे, मेरे होस्ट से भी, मेरे नेटवर्क से भी, सब चीज़ों से। तो मैं इसको होस्ट ओनली पे लेके जाऊँगा और होस्ट का चेक को हटा दूंगा। जैसे मैं अभी यहाँ जाता हूँ, अच्छा हम क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि हम नेटवर्क एडॉप्टर में गए थे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैं ये तो 3 नेटवर्क होते हैं, होस्ट ओनली, ब्रिज और नेट। इसके अलावा अभी कस्टम नेटवर्क पे जाते हैं हम और इसको हम कर देते हैं। अच्छा, ये अभी इसलिए चेंज नहीं करने देगा क्योंकि ये पावर ऑन है और ये कहीं शेयर हो रहा है, तो ये अभी इस वक्त नहीं करने दे रहा, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो हम इसको होस्ट ओनली पे भी कर सकते हैं। होस्ट ओनली पे करेंगे तो ये क्या करेगा, खाली कम्युनिकेट करेगा होस्ट के साथ। मैंने इसको होस्ट ओनली पे करा और इसकी फिर दोबारा अगेन क्या होगी, आईपी चेंज होगी। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप देखिएगा ये डिस्कनेक्ट होगा और कनेक्ट हो जाएगा। और इस पर आपकी जो आईपी की पूल की रेंज मिलेगी वो बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी। आप देखें तो इसको मिल रही है 126.128। हम चेक करते हैं कि ये होस्ट ओनली की, हम वर्चुअल एडिटर पर आते हैं दोबारा। मैंने इसको होस्ट ओनली पे कर दिया है, तो ये आप देखें 126 इसकी जो रेंज है, इसी रेंज में हमें आईपी मिल रही है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन सही कर रहा है होस्ट ओनली का। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको होस्ट ओनली से भी हटा दूँ तो मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा, तो अब ये हमारे पास होस्ट से भी बिल्कुल आइसोलेट हो गया। इसी तरह से जैसे मैं कोई भी नेटवर्क बनाऊँ नया, ऐड नेटवर्क, और फिर मैं उस नेटवर्क को वहाँ पे असाइन कर सकता हूँ कि मैं उस मशीन के साथ असाइन कर दूँ और वो खाली नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर सकें, किसी और मशीन के साथ ना कर सकें। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं नेटवर्क्स की जो कि वीएम वर्क स्टेशन के अंदर यूज़ होती हैं। एक आपकी ब्रिज होती है, जब आपको किसी एक रियल एनवायरनमेंट में काम करना हो, जैसे आप चाह रहे हैं कि सारी मशीनें आपस में कम्युनिकेट करें, तो हम उसको ब्रिज मोड में रखते हैं। जब आप ये चाह रहे होते हैं कि आपका क्लाइंट, आपकी वर्चुअल मशीन जो है वो खाली क्या करे, होस्ट की सर्विसेज यूज़ करता है, इंटरनेट यूज़ कर ले या उसका प्रिंटर यूज़ कर ले या यूएसबी वेबकैम यूज़ करे, तो उस वक्त हम उसको रखते हैं नेट मोड में। और फाइनली अगर आप उसको रख लेंगे होस्ट मोड में, तो फिर ये क्या होगा, खाली कम्युनिकेट कर सकेगा होस्ट और वर्चुअल मशीन्स। उसके अलावा ये ना एक्सटर्नल नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, ना ये आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगी वर्चुअल मशीन। आई थिंक कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का टॉपिक होता है, क्योंकि ये बहुत इसके लिए बहुत थ्योरी चाहिए होती है कि कोई आपको बताए कि किस तरह से कौन सा नेटवर्क कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। मुझे भी ये कई सालों में समझ में आया था, क्योंकि मैंने तो इस पर काफ़ी काम किया हुआ है और ये मेरे लिए तो बहुत मतलब बहुत इजी है, क्योंकि मेरी फील्ड ही नेटवर्किंग की और मैं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में काम करता हूँ, तो मुझे ये सारे कॉन्सेप्ट इसीलिए बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगा। तो इसके बाद मैं एक और नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा जो कि जिसके अंदर मैं क्लोनिंग और स्नैपशॉट्स के ऊपर वो होगी। उसके बाद मैं एक और बनाऊँगा जिसके अंदर मैं एडवांस वर्चुअल डिस्क के बारे में भी बताऊँगा कि वो किस तरह से वर्क करती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फिर मुझे मोटिवेट हूँ और मैं आपको और एडवांस लेवल पे नेटवर्किंग की बहुत एडवांस चीज़ें भी, vCenter या VMware या EXI सर्वर वगैरह भी आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।